हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि हम क्लास 10th चैप्टर 2 मैथ्स का पॉलिनोमियल स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें हम पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन दिए थे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, उसमें जीरोस के बारे में, कोफिशिएंट के बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, वहां पे आपको इसका वीडियो मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी हमने पॉलिनोमियल का वीडियो डाल रखा है। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन पे डिस्कशन करने वाले हैं कि 1 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चन पॉलिनोमियल से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 5x² प्लस 13x प्लस k इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन वैल्यू ऑफ k। ठीक है, हमें k का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए कि क्या दे रखा है कि मतलब एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है कि c बाई ए। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस b बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है कि c बाई ए। तो यहाँ पर देखिए c क्या दे रखा है? k दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ए क्या है? 5 है, k डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा रेसिप्रोकल है। ठीक है, c क्या है कि k है और a क्या है? 5 है। ठीक, अल्फा से अल्फा कैंसिल, k इक्वल टू हमें मिल गया यहाँ पर 5। k की वैल्यू हमें फाइंड करना था जो कि 5 मिल गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से देख लेते हैं कि क्या है कि एक जीरो क्या है कि रेसिप्रोकल है दूसरे का। तो जब भी रेसिप्रोकल वाला कंडीशन बने तो हम वहां पर क्या करेंगे? प्रोडक्ट का यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? c बाई ए होता है। c यहाँ पर k दे रखा है, a 5 दे रखा है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट है अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा। ठीक है, बिकॉज एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, k की वैल्यू हमें यहाँ पर 5 मिल गया, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया है। ठीक है, तो चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी सच दैट अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 देन सी इक्वल टू, तब हमें सी की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेंगे एफ एक्स क्या दे रखा है? एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स माइनस पी माइनस सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकल गया है? ये एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स और ये माइनस पी प्लस सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a इक्वल टू क्या है? 1 है, b इक्वल टू क्या है? माइनस p है, और c इक्वल टू क्या है? माइनस p माइनस c। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है? ये c का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। तो अल्फा प्लस 1 देख लेते हैं, ये अल्फा प्लस 1। नाउ ये अल्फा प्लस 1 ले लिए और ये बीटा प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू क्या है? 0 है। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या होगा? अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा ये क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? c बाई ए। ये c बाई ए हो गया, प्लस ये इतना सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस b बाई ए। तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे और ये प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? फिर यहाँ पर देखिए c बाई ए, c यहाँ पे क्या है? माइनस p माइनस सी डिवाइडेड बाई ए क्या है? 1 है। ठीक, उसके से माइनस b क्या है? b है माइनस p, तो माइनस माइनस प्लस p बाई ए 1 है, और प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये p से p कैंसिल हो गया, माइनस c प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, तो c इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ पर देखिए c की वैल्यू हमें 1 मिल गई, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ c का वैल्यू फाइंड करना था। यहाँ पर पहले जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसे हम लिख लिए हैं, उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिए हैं।
ताकि हम ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सके। तो ए बी सी हमें मिल गया। फिर ये जो दे रखा है अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन, इसको हम लिए हैं मल्टीप्लाई किए हैं, तो हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज मिला है, तो उसका फॉर्मूला यूज करके वैल्यू पुट कर दिए हैं, तो हमें सी का वैल्यू 1 मिल गया है। ठीक है, देन ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो इसको भी नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको नोट करने के साथ साथ आप लोग समझते भी चलिएगा, अगर नहीं समझेंगे तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है। पर ऐसा नहीं है कि बस आसान है तो फिर बिना समझे बिना कुछ किए बस लिख लें तो उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसको समझिए भी, नोट भी करिए, और उसके बाद से जितना हो सके, सबसे ज्यादा मैटर करता है कि प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं आप। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना ही आपके लिए सही रहेगा। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस के इज टू, देन द वैल्यू ऑफ के। तब हमें के का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसका एक जीरो टू है, तो हमें के की वैल्यू को फाइंड करना है, यानी कि एक्स इक्वल टू यहाँ पर टू दिया है। ठीक है, और हमें के बताना है कि के क्या होगा। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू को पुट करते हैं, टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू टू प्लस के, ठीक है, इक्वल टू जीरो। फोर प्लस सिक्स प्लस के इक्वल टू जीरो। के प्लस टेन हो गया, फोर प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, देन के इक्वल टू माइनस टेन मिल गया। के की वैल्यू माइनस टेन मिल गई। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना था, जो जीरो दिया है उसको हम एक्स की वैल्यू मान करके एक्स के जगह पर हम रख दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद से के का वैल्यू हम यहाँ पर निकाल दिए हैं, तो हमें माइनस टेन मिला है, जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो गया, माइनस टेन। तो इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब देखिए जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या है कि इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इंटू एक्स प्लस बी आर टू एंड माइनस थ्री, देन ए और बी का वैल्यू हमें बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर देखिए एक जीरो टू है, एक माइनस थ्री है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का यूज करके ए और बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज होगा, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक टू है और एक प्लस माइनस थ्री है। ठीक है, बी बी क्या है, यहाँ पर ए प्लस वन है, तो माइनस साइन है तो ए प्लस वन हो गया, डिवाइडेड बाई ए क्या है, वन है, तो ये टू माइनस थ्री इक्वल टू माइनस ए माइनस वन हो गया, ये माइनस वन हो गया इक्वल टू माइनस ए माइनस वन हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए वन को इधर भेजेंगे। ठीक है, या फिर ए को इधर भेजिए, वन को इधर, तो ए इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और जब ये माइनस वन उधर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, वन माइनस वन, ए इक्वल टू जीरो हो गया। यहाँ से हमें ए का वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन कौन से ऑप्शन में ए का वैल्यू जीरो है, तो डी में ए का वैल्यू जीरो है। ऐसे भी हम बता सकते हैं कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, पर चलिए हम यहाँ पर बी का भी वैल्यू निकाल के आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कि सी बाई ए। ठीक है, सी यहाँ पर क्या गिवन है, बी है, पहले इसको लिख सकते, टू इंटू माइनस थ्री इक्वल टू सी क्या है, बी है, डिवाइडेड बाई ए वन है, तो माइनस सिक्स इक्वल टू बी हो गया, यानी कि बी का वैल्यू हमें माइनस सिक्स मिल गया। ए इक्वल टू जीरो मिला और बी इक्वल टू माइनस सिक्स मिल गया, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसका एक जीरो टू है, एक माइनस थ्री है, तो हम यहाँ पर सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का यूज करके ए और बी का वैल्यू फाइंड कर लिए हैं। तो देखिए ए का वैल्यू जीरो मिला और बी का वैल्यू माइनस सिक्स मिला, देन ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है कि इफ वन जीरो ऑफ पी एक्स इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस एट के स्क्वायर माइनस फोर्टी के इंटू एक्स माइनस नाइन इज नेगेटिव ऑफ द अदर, फाइंड वैल्यूज ऑफ के। तब हमें के का वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि
जो जीरोस दिया है वो क्या है, नेगेटिव है एक दूसरे का। तो जब भी ऐसा कंडीशन बने कि नेगेटिव हो तो हम सम ऑफ जीरोस का यूज करते हैं, और जब रेसिप्रोकल में दे रखा हो तब हम वहां पर क्या करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम सम ऑफ जीरोस का यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक जीरो अल्फा है, एक माइनस अल्फा है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा माइनस अल्फा इक्वल टू बी क्या दे रखा है यहाँ पर, ये दे रखा है माइनस 8k स्क्वायर माइनस 40k डिवाइडेड बाई ए क्या है, 4 दिया है। ठीक है, तो ये कैंसिल होके 0 बना और ये क्रॉस मल्टीप्लाई से 0 हो गया, सीधे माइनस 8k स्क्वायर प्लस 40k हो गया। ठीक है, 8k स्क्वायर को इधर हम लाएंगे, यहाँ पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो गया, माइनस 8k स्क्वायर प्लस 40k इक्वल टू 0। ठीक है, के हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, माइनस 8k प्लस 40 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक तो k का वैल्यू 0 मिल गया हमें, k इक्वल टू 0 मिल गया। ठीक है, एंड अगर हम इसको लेते हैं माइनस 8k प्लस 40 इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, 8k को उधर भेजेंगे तो 8k इक्वल टू 40, k इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 8, तो k इक्वल टू क्या मिला, 5 मिला। तो देखिए यहाँ पर k का एक वैल्यू 0 मिला, एक वैल्यू 5 मिला। तो देखिए कौन से ऑप्शन में 0 5 है, ऑप्शन ए में 0 और 5 दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें k का वैल्यू 0 मिला और 5 मिला, दो वैल्यू मिला k का, 0 और 5। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि जब भी एक दूसरे का नेगेटिव दिया हो जीरोस तो हम वहां पे क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस का यूज करेंगे, और अगर रेसिप्रोकल में दे रखा हो तब हम वहां पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यूज करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल whose graphs are parallel to y axis and x axis। ठीक है, हमें यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस बताना है जिसका ग्राफ पैरेलल टू वाई एक्सिस हो और एक्स एक्सिस हो। तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो हम यहाँ पर एक और खींच लेते हैं, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया। ठीक, पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होगा, ये हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हमें इसका जीरोस बताना है, नंबर ऑफ जीरोस बताना है। तो यहाँ पर देखिए कि ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट कर रहा है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये एक पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पे, ये 1 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो क्या होगा, ये 1,0 होगा। जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे इसके वो क्या होंगे, 1,0। ठीक है, इसका 0 होगा, इसका 1 होगा। तो इसको भी नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है कि द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 99 एक्स प्लस 127 आर। हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें जीरोस बताना है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, कि दोनों पॉजिटिव होगा कि दोनों नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए क्या करते हैं, पहले हम लिख लेते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। ठीक है, सम ऑफ जीरोस कितना हो गया, माइनस बी बाई ए। बी क्या है, 99, माइनस 99 बाई ए इक्वल टू माइनस 99 हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, ये सी बाई ए होगा, सी बाई ए। सी क्या है, 127 बाई 1। ठीक है, तो देखिए सम ऑफ जीरोस हमें माइनस 99 मिला और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 127 हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस 99 है। ठीक है,
-99 है, तो हम अगर इसको माइनस माइनस लेके जोड़ेंगे तो यहाँ पर -99 ही आएगा, ठीक है। मतलब दोनों नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पर मान लीजिए कि ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। तो अगर हम अल्फा इक्वल टू माइनस लेते हैं और बीटा इक्वल टू माइनस लेते हैं, तो जब माइनस, ठीक है, प्लस माइनस करेंगे तभी तो माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बोथ आर यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है। और अगर यहाँ पर 127 प्लस में है तो प्लस इंटू प्लस कितना होगा, प्लस होगा, ठीक है। और माइनस इंटू माइनस भी प्लस होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर दोनों नेगेटिव लिए हैं तो यहाँ पर नेगेटिव आया है, और यहाँ पर भी नेगेटिव लिए हैं तो ये पॉजिटिव आ गया है। यानी कि हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों को अगर नेगेटिव लेते हैं तो ये हमें मिलता है। तो बोथ आर नेगेटिव, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दोनों नेगेटिव साइन का होगा, तो यहाँ पर हमें ये मिलेगा, ठीक। तो जो इसके जीरोस होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस दोनों नेगेटिव होना चाहिए, बोथ नेगेटिव। तो इसको भी नोट कर लीजिए। अब देखिए जो 8वां क्वेश्चन है वो है कि द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के वेयर के इज नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन ए है कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, ऑप्शन बी है कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, ऑप्शन सी है आर ऑलवेज अनइक्वल, और डी है आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो हमें इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए के नॉट इक्वल टू 0 दिया है, तो दो केस बनेगा। पहले तो केस 1 में हम के इक्वल टू 1 लेंगे, ठीक है। और दूसरे केस में के इक्वल टू -1 लेंगे, ठीक। जब k इक्वल टू 1 लेंगे तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। b k है तो -k/1, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जब लेंगे अल्फा इंटू बीटा तो c/a होता है k/1। तो यहाँ पर देखिए कि ये अल्फा इंटू बीटा k मिला और अल्फा प्लस बीटा -k मिला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब हम अल्फा इक्वल टू माइनस लेते हैं, बीटा इक्वल टू माइनस लेते हैं, देन ऐड करने पे माइनस आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर हम अल्फा इंटू माइनस बीटा इक्वल टू माइनस लेते हैं तभी ये प्लस होगा, यानी कि बोथ इक्वल होगा, ठीक है। बोथ आर नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव, ठीक। केस 2 में आते हैं। देखिए नेगेटिव के लिए हम लेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के हो जाएगा, ठीक है। जब हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे तो -b/a -b, और ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये k हो जाएगा, ठीक है। और जब हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा तो c/a होता है, c क्या है, -k/1 तो -k, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब हम दोनों को यहाँ पर माइनस लेते हैं तो यहाँ पर माइनस आएगा, पर दोनों को अगर प्लस लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों प्लस लेंगे अल्फा बीटा, पर यहाँ पर देखिए माइनस है तो 1 प्लस 1 माइनस हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा, तो ये हमारा इक्वल नहीं है, ठीक है। ये हमारा इक्वल नहीं है और ये बोथ आर नेगेटिव है, ठीक। तो क्या होना चाहिए, बोथ आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। अगर दोनों पॉजिटिव हुआ तब ये गलत हो जाएगा, तो कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। कि मतलब कि दोनों पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो फिर इसको नोट करिए।